योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंक मुनिभिरूपास्ते तीर्था सरस्वती हर्तो न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्रेष्ठोपदेश नामधेम अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशतृत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतत्ततं पंचपदं नमामि अरहंत भासियत्थं गणहरदेवी गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुधनाणमहोविं शिरसा इच्छामि भन्ति शुद्धभक्तिकाओ सद्गुकौ सौलुचिं अंगु अंगु पैनीय पौणे परम सुत्त पड़माणियों पूग गई चूलिया चेव सुत्त थोई थोई धमकाय सियाणच कालवंचे में पूजे में वंदा में नमम स्वामी दुख को कमको बोहि लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायम श्रीमदाचार्य भक्ति का सृज्जलदीपारिगेभ्यः सुपरमतिविभावनः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्गे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणय तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्टकम्बं जन्मन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरपास्तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपहरणा चन्द्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमारोपदेशका इच्छामि भन्ति आर्यभक्तिकौ सगुकौ तु सौलुचिं सम्नान समदर्शन समचजुत्थानं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयराधिसुधनाणवदेश्याणम् उवज्झायणं तेर्गुणपालर्याणम् सौ सौणं स्याणचालवंचेमि पूजेमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखको कुमुखो वोइलाओ सुगैगमनं समायमरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देखिए, आपने कल इतना समझा कि इंद्रियों को वश में करके ही आगे आप कुछ पा सकते हैं। सर्वप्रथम आत्मा को आत्मा के द्वारा जब यह जीव ध्यान का पुरुषार्थ करता है तो सबसे पहले उसे किस पे अधिकार होना चाहिए, उसकी पकड़ किस पे होना चाहिए? तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं उसकी सबसे पहली पकड़ अपनी इंद्रियों और मन पे होना चाहिए। चित्त की स्थिरता होने पर
एकाग्र चेतसा मतलब चित्त एकाग्र होने पर यह जीव आत्म को, आत्म तत्व को पकड़ पाएगा, मतलब उस ओर हो पाएगा। तब शिष्य पूछता है कि ऐसी आत्मा का पकड़ने का प्रयोजन क्या, इससे क्या होगा? क्योंकि उपासना करने से क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा? हम आत्मा की उपासना करेंगे तो इससे क्या लाभ है? तब आचार्य महाराज 23 नंबर गाथा से आपको उसका उत्तर देते हुए बता रहे हैं। गाथा नंबर 23 को, इसकी हिंदी नहीं हुई थी क्या कल? हो गई थी, इसकी हो गई थी। 23 को पढ़िएगा। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अब देखो, इसको एक बार उच्चारण कर लो। पृष्ठ नंबर 50 पे निकल रही सबकी गाथाएं। कोई ऐसा तो नहीं प्रश्नोत्तर रत्नमालिका लेके बैठा हो और उसमें ढूंढ रहा हो। हाँ, बहुत से भी जीव ऐसे भव्य जीव होते, वो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में ढूंढते इसको। मैं पढ़ा रहा हूं उनको स्टॉप दे, वो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में खोज रहे हैं कहाँ। ठीक है, चलिएगा। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति तु सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञान। अब वो आचार्य महाराज बहुत अच्छी गाथा का वर्णन करते हुए, जिसके पास जो होगा वो वही देगा, वो उससे अलग क्या दे सकता है? जिसके पास जो है उससे ज्यादा मांगना भी बेकार है, क्योंकि वो उससे ज्यादा दे ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं, देने की क्षमता ही नहीं है। पहले तो उसके पास देने योग्य वो हो। अब तुम भिखारी से मांगो मुझे राज्य दो, तो कहता मैं कहां से दूं, मेरे पास भोजन भी नहीं है तुम्हें देने की, तुम मुझसे राज्य मांग रहे हो। तो यह ददाति यस्तु यस्यास्ति, वो वही देता है जिसके पास जो। इसलिए सोच समझ के संगति करिएगा। क्या? अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, क्योंकि अज्ञानी जीव की उपास्ति, उपास्ति मतलब उपासना या उसकी संगति, अथवा अज्ञानी जीव के कि अगर तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें अज्ञान ही देगा, क्योंकि अज्ञानी तुम्हें ज्ञान कहां से देगा? ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया, और ज्ञानी जीव के अगर तुम आश्रय में आते हो तो नियम से तुम्हें ज्ञान ही मिलेगा। ददाति यस्तु यस्यास्ति, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देता है। सुप्रसिद्धम इदम वचा, ये संसार में प्रसिद्ध है, यह कथन संसार में प्रसिद्ध है। जिसके पास जो होगा वही देगा। मान लो केसर के डब्बे में अगर केसर नहीं भी है तो खुशबू तो केसर की आई, और हींग की डब्बी में हींग नहीं भी है तो हींग की, क्यों? क्योंकि दोनों के अपने अपने जो है वही तो देगा। है? जामे जितनी बुद्धि उतनी दही बताए, और वाको बुरो न मानी और कहां से लाए। जिसमें जितनी बुद्धि उतनी उसने दिया बताया, उसने उतना बता दिया, और उसका बुरा मत मानिए, क्योंकि वो कहां से लाएगा, वो कहां से लाए, उस पर तुम नाराज होते हो। आपको गुस्सा आता है ना कभी, इतना सा काम नहीं बनता तुमसे, इतना सा काम नहीं कर सकते। भैया मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी इतनी ही तो बुद्धि है। आप मुझसे जबरन नाराज हो रहे, आप कर लो ना। क्या आप कर लो भाई, मेरे पास जितना था मैंने उतना कर दिया या बता दिया। कभी कभी हो जाता है कभी कभी इज्जत खराब हो जाती है ना, अब बहुत संकट में पड़ जाते हैं आप लोग, क्या करें, ये वही करता है, तो भैया उसका बिल्कुल बुरा मत मानो, उसके पास उतनी ही है, वो कहां से लाएगा। और तो अज्ञानी के पास अज्ञान होगा, इसीलिए आत्मा की अगर उपासना करोगे
तो तुम आत्म तत्व की ओर जाओगे और पुद्गल की उपासना करोगे तो तुम पुद्गल के लिए संसार में भटकोगे। ये इस प्रकार से आपको, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न उपस्थित किया था कि आप कह रहे हैं आत्मा को आत्मा में आत्मा के द्वारा जानो पहचानो, से होगा क्या? तो शरीर अज्ञान है और आत्मा ज्ञानवान है, तो तुम अज्ञानी की संगति कर रहे हो, शरीर की उपासना कर रहे हो, इसलिए संसार में भटके हो। तुम आत्मा की उपासना करने लग जाओगे तो तुम आत्मा को पा जाओगे, क्योंकि जिसकी जैसी उपासना करोगे, मान लो तुम भिखारी की उपासना करोगे तो भिखारी क्या दे देगा? क्या दे देगा? ये ले भाई 2 दाने हैं, तुम भी ले लो, अब तुम मेरी कर ही रहे हो इतनी उपासना तो। और सेठ की उपासना करोगे तो, और राजा की उपासना करोगे तो, सीधी बात है, बनिया प्रसन्नम तो कोड़ी छदानम और राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। अगर बनिया प्रसन्न होगा तो क्या देगा? ले 1 पैसा। और राजा प्रसन्न होगा तो गज भूमि दानम। नाप लो कितनी चाहिए, सब तुम्हारी, जितनी जहां तक नाप सकते हो जाओ, क्योंकि राजा प्रसन्न हुआ है आज, इसीलिए कह रहे। तो यहाँ पे भी ये कह रहे, अगर शरीर की उपासना हम करने लग जाते हैं, शरीर को चाहने लग जाते हैं, तो शरीर अज्ञानी है और अज्ञानी होने के कारण हमारा शरीर भी अज्ञान को ही चाहता है। और जब हम ज्ञानवान आत्मा की उपासना करते हैं, ज्ञानवान आत्मा को चाहते हैं, आत्मा की ओर लौटते हैं, तो नियम से हमारी आत्मा भी सुखी होती है, सुख के लिए कारण है। तो सीधी सीधी सी बात है कि हमें किसकी संगति करना है, हमें क्या चाहिए, ये हमें तय करना है, निश्चित हमें करना। बहुत बार होता है, बहुत बार आप लोगों को इस संगति के बारे में बार बार कहा तो जाता है, लेकिन व्यक्ति को बहुत जल्दी बुरा भी लग जाता है। होता है, मित्र होते हैं, माता पिता कहते हैं इसकी संगति मत करो, इसकी संगति में मत बैठो, उसे बहुत बुरा लग जाता है, तो माता पिता से भी बात नहीं करना चाहता और वो कह देता देखो तुम इधर नहीं मिलना, तुम मुझे वहां मिलना, क्योंकि ये मुझे तुमसे मिलने नहीं देना चाहते। अब उसी को बता दिया, मतलब माता पिता की बात को उसको और बता दिया, तो वो और समझ जाता है कि अब भैया इनके घर तो जाना नहीं, क्योंकि इनके माता पिता हमें नहीं चाहते, क्योंकि वो अब और बुरा नहीं करने के लिए उसे और तैयार करता है। होता है ना? इसलिए संगति बहुत सोच समझ के करो। इसीलिए तो आपसे कहा था, बद की संगति में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद ना बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। है ना? बद की संगति में मत बैठो, मतलब बद यानी होते हैं बुरे लोग, बुरे लोगों की संगति में मत बैठो। बद का है अंजाम बुरा, क्योंकि जब इनका आता है ना अंजाम, मतलब अंत इनका निर्णय, इनके लिए निर्णायक बुरे होते हैं। बद ना बनो पर बद कहलाओ, बुरे मत बनो, बुरे कहलाओ, क्योंकि जब उनकी संगति नहीं करोगे तो तुम्हें बुरा भला कहेंगे, ये अच्छा नहीं है, देखो संगति हमारे साथ नहीं रहता, हमारे ऊपर हमारे साथ बैठना है, तो कोई बात नहीं। बद ना परो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा, बुरे अच्छे। बहुत लोग कहते हैं बुराइयां करते, ये साथ में नहीं बैठते, ये हम हमसे बात नहीं करेंगे, ये तो हमारे साथ ठीक। बदनाम बुरा, बदनाम होने से अच्छा है, क्योंकि बदनामी होगी उनके साथ बैठोगे तो। शराबी के साथ बैठोगे और दूध भी पियोगे तो क्या कहलाओगे? शराब की दुकान में बैठे हो, पी क्या रहे हो? दूध। संगति किसकी में बैठे हो? शराबी की। तो क्या कहेंगे लोग? मैंने देखा है इसको, खुद देखा है मैंने। कहाँ देखा है? दुकान पे। नहीं, मैं तो दूध पी रहा था। झूठ भी बोलते हो, झूठ भी बोलती हो। दूध, शराब की दुकान में दूध कौन पीता है? अरे वो शराब तो मेरा मित्र पी रहा था, मैं तो दूध पी रहा। वहां क्यों बैठे? वहां बैठने का काम क्या था? इसलिए कभी भी बद की संगति में मत बैठो। इसलिए स्पष्ट रूप से उन्होंने आपके लिए संकेत दे दिया, कभी भी अज्ञानी की संगति मत करो। अज्ञानी का अर्थ यहां पर सब प्रकार से ले लेना,
पंचेंद्रिय के विषयों में जो पापों में लिप्त हैं, जो लोग अपना हित अहित नहीं समझते हैं, जो लोग आपको बुरे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, उससे बचो। उनके लिए ज्यादा प्रोत्साहन मत दो, उनसे दूरी बना के रखो। एक दूरी काफी होना चाहिए, उनको ज्यादा निकट नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हित नहीं कर सकते कभी भी। अहित तो कर सकते हैं आपका, इनसे हित नहीं होता कभी भी, अहित में ये निमित्त बनते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के लिए सब करने से अहित हो जाता है, अहित ये हो जाता है। मान लो आचार्य महाराज ने एक अच्छा उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति के पास हींग की डब्बी, खाली डब्बी थी, हींग समझ गए ना आप तो। अब वो खाली डब्बी थी, उसको अच्छा धो लिया उसने, साफ कर लिया और केसर डाल दी उसमें कि भैया खाली केसर भरना थी, उसमें केसर भर के उसने बंद कर दिया। खीर बनाई तो उसमें से केसर डाल दी। अब केसर डाली तो जिससे उसने खीर खाई, स्वामी ने कहा अरे ये क्या है, कड़वी कर दी, क्या डाल दिया उसमें, हींग डाल दी? कि नहीं, केसर डाली। देखो थोड़ा देखा तो स्वाद लिया तो वास्तव में, लेकिन ऊपर से केसर दिख रही, स्वाद हींग का आ रहा है। उनके कौन सी डब्बी से डाली कि तुम देखो मैंने केसर डाली, सूंगा तो हींग हींग बास रही उसमें। हींग की डब्बी को कितने ही तुम धो लो, उसकी गंध नहीं जाती, जाती है? नहीं जाती ना। अब इससे समझने का पुरुषार्थ करना उस ध्यान से कि जो लोग बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके की उनके वो होते हैं ना, वो कितना ही समझाने पर भी मानते नहीं, वो अपनी हरकत कर ही देते, अपनी हरकत बतला ही देते। इसीलिए वो कहते हैं कि इनकी संगति अगर करोगे तो तुम अज्ञानी ही बनोगे, नियम से तुम्हें पापों में ही लिप्त करेंगे। आप देख लो, अच्छा कहीं कहीं देखो आप, व्यसन कैसे शुरू होता है लोग के जीवन में अधिकतम व्यसन कैसे शुरू होता है लोगों के जीवन में, देखा आपने कभी? मित्र होते हैं, वो मित्रता कैसे होती है? कहीं मान लो मिल गए, दोस्त बन गए, स्कूल में, कॉलेज में या दुकान पे इत्यादि कहीं भी, तो सर्वप्रथम जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो सबसे पहले मान लो कुछ गुटखा खाते हैं तो कुछ नहीं कहते, बस एक दाना, कुछ नहीं होता, देखो एक दाना। अब एक दाना खाता है, फिर 2 दाने, फिर 10 दाने, फिर स्वयं मांगने लग जाता है, आज तो दो, फिर स्वयं खरीदने लग जाता है। फिर पहले खिलाता था, अब वो खिलाने लग जाता है, क्योंकि पहले उसने इसीलिए तो खिलाया था कि ये 2-4 दाने मुझसे खाएगा, 2-4 बार मुझसे खाएगा, फिर जिंदगी भर मुझे खिलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा वाला है और मैं पैसे वाला नहीं हूं, तो शुरू में आदत डालने के लिए पैसा खर्च करना है। क्या आप देखो, चाय कैसे आई आपके यहां पे? भारत में चाय नहीं थी, ये पदार्थ ही नहीं था चाय नाम का कोई, भारत में नहीं आए, ये लेके आए अंग्रेज। अंग्रेज सबसे पहला कलकत्ता में इसे लेके आए। कलकत्ता में जब अंग्रेज चाय लेके आए तो सर्वप्रथम उन्होंने चाय जब बनाई तो उन्होंने बड़े बड़े कैंटी उसमें भर दिए, कैनों में, और 25 पैसे चाय पियो और 25 पैसे हमसे लो। क्या? फ्री चाय, फ्री और 25 पैसे ऊपर। पहले तो लोगों ने क्या मालूम क्या है, फिर 25 पैसे के लालच में उन्होंने चाय पीना शुरू करी, है ना। धीरे धीरे पहले तो कड़वी लगी, बेकार है, फिर उन्होंने कहा 25 पैसे में क्या बुराई, पी नहीं तो है, पी तो लो, पैसे तो कम से कम आएंगे। तो इतनी आदत लग गई उनकी, फिर उन्होंने कहा भाई हम तो 10 पैसे देंगे, अब तो कोई बात नहीं, 10 पैसे तो चाय तो दो चाय, फिर 10 पैसे भी हम नहीं देंगे, फ्री चाय पी सकती है, कोई बात नहीं फ्री चाय पिलाओ। फिर उनके आप 10 पैसे लगेंगे चाय पीने की। जब उनकी इतनी आदत हो गई कि अब तुम्हें चाय के पैसे लगेंगे, तो उन्होंने अपनी जेब से 10 पैसे दिए, फिर उनका 25 पैसे आज कितने में आती है? इतनी सी 10 रुपए में, ठीक है ना। तो अब वहां आप इसके 10 रुपए देते हो, जितनी चाय पीने के कभी वो 25 पैसे आपको दिया करते थे, आज उसी चाय को पीने के लिए आप 10 रुपए खर्च करते हो, और नहीं मिलती है तो आपका चेहरा देखने लायक होता है।
आपके चेहरे की जो हवाइयां उड़ती है ना, मतलब आप शिखर जी जैसे बड़ी धार्मिक पवित्र स्थल पे भी चाय के लिए तड़प जाते हो, और वहां पे भी उन लोगों के हाथ की चाय पीने भी लग जाते हो जिसका तुम्हें कोई वो नहीं, छूने लायक नहीं वो लोग, निकृष्ट काम करने वाले। होटलों पे जाओ, उनके हाथ का बर्तन भी नहीं छू सकते उन, लेकिन तुम्हारे चाय की तड़प इतनी ज्यादा होती है कि उनको चाय की तड़प तुम उसमें भी पीते हो, ये कुछ भी हो तुम दे दो, चाहे वो मांसाहार बनता हो चाहे कुछ बनता हो, लेकिन चाय चाहिए बस। जिस कप में अभी सारे निकृष्ट जाति के लोग पी गए, चारों सब पी गए हैं, शूद्र वर्ण के सारे लोग पी गए है ना, जो कचरा साफ करते थे जो वो था, उनने उसी गिलास में पी, उसी में आपको दी और आपने भी पी, क्यों? बड़ी उससे पी और यूं हटो दूर 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 दूर। अभी तो वो कहता है सेठ जी मेरे कप में तो चाय पी के आ रहे हो, मुझे कह रहे दूर 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 दूर। क्या दूर दूर? क्या बताओ ना तुम लोग, सही तो बताओ, सही है गलत है? संगति सर्वदारी है। संगति आपकी ऐसी होने से, क्योंकि उन्होंने आपको किसकी संगति करा दी? चाय की। ऐसी संगति करा दी आपके दिमाग में, ऐसा उसको डाल दिया कि अब आप चाह कर भी उसे नहीं छोड़ पा रहे, चाह के भी आप उससे दूर। यहां पे भाव समझने का पुरुषार्थ करना। ये जो दृष्टांत दे रहा हूं ये तो मां दृष्टांत है। दृष्टांत ये है कि अगर आत्मा को चाहते हो तो आत्मा की उपासना करिए, शरीर संसार को चाहते हो तो शरीर की उपासना करिए। अगर संसार से ऊपर उठना है तो आत्मा की उपासना करना पड़ेगी, और आत्मा की उपासना बहुत कठिन होती है। होती नहीं वो कठिन, हमने वो कठिन मान ली क्योंकि हमारी रुचि शुरू से ही संसार में है। संसार से ऊपर उठने में हमारी रुचि नहीं होने के कारण हम उसको छोड़ नहीं पाते, है ना? ऐसे होता ना। कितने माता पिता हैं जो ये शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं? अच्छा पहले तो आपसे पूछता हूं, तब पहले तो शिक्षा क्या देते ये बात की बात करूंगा। कितने लोग हैं जो बहुत खुश है, महाराज हम बिल्कुल सुखी हैं, बिल्कुल घर में हमने गृहस्थी बसाई है, विवाह इत्यादि करके हम सब प्रसन्न हैं। मेरा हाथ खड़े करना, कितने लोग देखो तो। एक का हाथ खड़ा नहीं हुआ कि हम बिल्कुल प्रसन्न है महाराज, हम शादी विवाह करके इतने खुश हैं कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल प्रसन्न है, कोई कष्ट नहीं है घर में, इतना सा भी कष्ट नहीं आता महाराज। शादी विवाह करने का तो बड़ा आनंद है महाराज, और संतान होने के बाद तो और आनंद है। मतलब सारे आनंद है हमारे में। मतलब आप स्वयं जानते हैं कि आपने गृहस्थी बसा की कुछ नहीं पाया, आपके मन से मुख से एक ही बात निकलती है, अंतुगत्वा पहले मिल जाते गुरुजी तो हम निकल जाते, आचार्य श्री हमें पहले मिल जाते, ऐसे महाराज हमें पहले मिल जाते, ऐसी आरिकाएं हमें पहले मिल जाती। जब आती है ना कोई आरिका संघ या मुनि संघ या गुरु महाराज आते तो सबके मन में क्या हुआ, महाराज आप पहले मिल जाते बस, तो हम नियम से बिल्कुल हम निकल चुके होते। कोई बात नहीं, आप नहीं निकल पाए तो अपने घर में बच्चे तो है ही तो उन्हें कुछ कह दो, उन्हें थोड़ा सा प्रेरणा दे दो कि बेटा हमने तो गलत मार्ग चुना है, तुम नहीं उलझो। देते हो कोई प्रेरणा? क्या कहते हो? बल्कि ये और कहते हो इनकी बस पढ़ाई हो जाए तो बस शादी कर देना है, लड़का है तो बस इसकी दुकान तैयार करवा के इसकी चिंता बस महाराज जी। आशीर्वाद हमसे और मांगते हो। किससे मांगते हो? जिनने खुद ने नहीं की शादी, उनसे शादी वाद का आशीर्वाद और मांगते। सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे होता है, अज्ञानोपास तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। एक बार तो आचार्य महाराज ये कह रहे हैं तुम जिनने नहीं की उनसे तो आशीर्वाद मांग रहे हो, वो क्या दे देंगे तुम्हें? उनने खुद ने नहीं की। जिनने खुद ने नहीं की, एक अच्छा एक जोक पढ़ा था मैंने, संक्षेप में बता रहा हूं जो, कि एक बार एक किसान मेला घूमने के लिए गया। मेला घूमने के लिए गया तो उसकी पत्नी मानी नहीं, मैं भी चलूंगी। पत्नी पढ़ी लिखी थी नहीं, किसान भी सीधा साधा था। तो उसने कहा कि देख मेले में भीड़ बहुत होती है, तू मेरे साथ मत चले। नहीं मैं जाऊंगी आपके साथ जाऊंगी।
अब उसका मित्र कहना भैया लेट हो रहा है, अब चल लेके चल, कोई बात नहीं। तो उसने कहा तू मेरा हाथ पकड़ ले और मेले में पूरा हाथ पकड़े रहना मेरा, क्योंकि तू छूट गई तो ढूंढना बड़ा कठिन है इस भीड़ में, तू मेरा हाथ पकड़ के रहना। जो डर किसान को तो वो हो गया, वो एक धक्का धुक्की लगी और उसका हाथ छूटा और वो वहां कोई अब मिल नहीं रही वो। तो एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी, एक काम करो, पास में राम जी का मंदिर है, तो राम जी के मंदिर में सुना है कि बड़ा मंदिर बहुत अतिशय मतलब चमत्कारी है, तो वहां जो मांगो मिलता है, ठीक। तो उसने कहा क्या करूं, ठीक है राम जी के मंदिर में जाओ, वहां जाके प्रार्थना करो तो भाई धर्मपत्नी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। वो मिठाई का लेके चला, उसी के पास में हनुमान जी का मंदिर था। तो पुजारी तो होते ही है, तो पुजारी ने देखा मोटा गिराक है भाई, मोटा भक्त है, देखिए कहाँ जा रहे, इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ, हनुमान जी के मंदिर वाला जो पुजारी उसने कहा इधर आओ, क्या कहाँ जा रहे, अरे राम जी के मंदिर जा रहा हूं मैं प्रसाद। क्यों क्यों क्या हो गया, अरे मेरी पत्नी गुम गई है तो मैं ढूंढने जाना। अरे मूर्ख, वहां कहाँ जा रहा, इनकी घूमी थी तो ये ढूंढ के लाए थे इनकी घूमी थी, राम जी की घूमी तो कौन लाया था, हनुमान जी तो ढूंढ के लाए, तू वहां जा, चल यहां चढ़ा क्यों, इनकी घूमी थी तो ये ढूंढ के लाए, तो वहां कहां जा रहा है चढ़ाने। समझ में बात आ गई आपको, समझ क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आ गई, समझ में आ गई। ऐसे ही तुम अपने बच्चों को उल्टी शिक्षा और देते हो। अरे भैया, जिन महाराज ने खुद ने नहीं की शादी, उनसे क्या आशीर्वाद ले रहे हो भाई, जिनने की उनसे लो है, जिनने दुकानदारी करी है। अच्छा सही बता, आशीर्वाद आपको किससे लेना चाहिए, तुम महाराज पास आते हो, महाराज दुकान खोल रहा हूँ, फैक्ट्री खोल रहा हूँ महाराज, कुछ बस अब आशीर्वाद दो, सब ठीक ठाक हो। अरे जिनने खुद ने नहीं व्यापार किया, खुद ही जिनके पास कपड़े तक तो है नहीं, एक बार तो भोजन करे वो भी दूसरे के यहाँ है, उनसे क्या मांगना। अब तुम्हारे पास हो तो मांगू, तुम्हारे खुद के ठिकाने नहीं पड़ते, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम्हें। अब मुनि महाराज का ठिकाना है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला मिला नहीं मिला, उनसे क्या मांगना। उनसे तो क्या मांगो, वैराग्य मांगो। क्या मांगो, जो दुखी लोग हो तुम सब, जो इस गृहस्थी से दुखी, उनसे महाराज बस आपके जैसा बन जाऊं बस, तब तो फिर भी ठीक लगता है कि भाई आपके पास जो वही तो दोगे। तो किनसे मांगना चाहिए, तुम्हें मांगना चाहिए उन सेठों से, पैर पड़ना चाहिए। भाई अंबानी पास जाओ कि आप बहुत बड़े सेठ हो, बस आप आशीर्वाद दो, क्योंकि आपने बिजनेस करा, ददाती यस्तु दस्यास्ति, जो जिसके पास जो होगा वही देगा। तो वो तुम्हें बताएगा कि व्यापार कैसे करना, वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना। इसीलिए तो कह रहे हैं, अब आ गई बात समझ में। अब तो अब मुनि महाराज पास आओगे तो क्या मांगोगे, वेरा। मुनि महाराज से नहीं मांगना अब संसार की वस्तु, भगवान से भी क्या मांगोगे, जब मुनि महाराज से मांगे तो भगवान से क्या मांगोगे हम। भगवान के पास जाके ददाति यस्तु यस्यास्ति, भगवान आपके पास जो है वो दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या, आपके पास जो है वो दे दो मुझे। तो भगवान के पास क्या है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सिरताज। आप कहते ही हो, हे भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी हो और सिरताज मतलब आप तीन लोग के नाथ हो, इसीलिए बस आप तो मुझे अनंत चतुष्टय दे दो। तो भगवान के पास उल्टा और मांगते हो, ददाति यस्तु यस्यास्ति। इसीलिए इस गाथा को याद रखना, तुम गुरुओं के पास जाके ये तो मांगो, उनके पास तो वही मांगो जो है। अगर उससे विपरीत मांगोगे तो वो तुम्हें दे नहीं सकते, और देना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, मेरी मान्यता, अपनी निजी मान्यता कह रहा हूं, उन्हें नहीं देना चाहिए अगर है भी तो। क्योंकि मन में एक बार बार जिज्ञासा ये उठती है कि साधु महाराज आप इतनी सी भी कृपा नहीं करते, आप बिल्कुल दयालु नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो। मैंने क्या हो गया भैया, एक दिन एक आ गए श्राव, मैंने क्या हो गया भैया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। महाराज जी आप बिल्कुल हम भक्तों का ध्यान नहीं रखते, बताओ एक अच्छा आशीर्वाद नहीं दे सकते, दुकान चल जाए।
हम लोग के काम बन जाएं। इसकी शादी नहीं हो रही, अच्छा सा आशीर्वाद नहीं दे सकते आप? कम से कम सुना है आपका बहुत आशीर्वाद फलता है, आप जिसको आशीर्वाद दे देते उसका काम हो जाता है, सब हो जाता है। हमने क्या बताओ, कोई एक पुड़िया दे दो, कुछ तंत्र मंत्र, कोई गंडा ताबीज, कुछ तो दे दो। क्योंकि बहुत लोग सरदना में पूछते रहते हैं महाराज कोई देते कि नहीं, कुछ बताते हैं महाराज, हाथ वाथ तो देखते होंगे महाराज, कुछ पुड़िया देते। तुम तो भक्त हो खासम खास, तुम्हें तो पता होगा। एक दो आते हैं हमारे महाराज, हमसे पूछते हैं लोग कि महाराज अच्छा कोई बात नहीं, दुकान का तो मुहूर्त तो देख देंगे, मकान में प्रवेश का तो बता देंगे, कुछ तो बता दो महाराज से पूछ लो। आता तो होगा, वो बस टालते हैं। तो जब वो भक्त आया कि महाराज आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, इनके कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ बात की बात है, बात क्या हो गई महाराज एक बताओ, आप अगर ये दे देते, देखो वो महाराज वो भी देते हैं, वो भी देते हैं, वो भी देते हैं, वो भी देते हैं, मैंने कोई बात नहीं, कौन देता उससे ज्यादा मुझे से प्रयोजन नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, तुम तो ये बता दो, जिनने तुम्हें जो भी दिया, चाहे साधु ने दिया, चाहे किसी ने भी दिया, तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक किसी ने भी दिया, वो कौन था? महाराज वो तो सब घर बार छोड़ के बैठे हैं। घर बार छोड़ के बैठे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनने घर बार क्यों छोड़ा है? आप लोग बता सकते हैं? जब वो स्वयं इस जो चीज आपको दे रहे हैं, दुकानदारी के लिए, मकानदारी के लिए, किसी के लिए भी दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? उनने क्यों छोड़ा है? जब अच्छी वस्तु थी तो उन्हें नहीं छोड़ना थी। जब आपको वो दे रहे हैं कि मेरा भक्त है, कहीं भटके नहीं, इधर उधर ना जाए, ये ना करे, वो ना करे, तो फिर वो तुम्हें दे रहे हैं, तो फिर या तो वस्तु बहुत अच्छी है तो स्वयं को भी ले लेना चाहिए। स्वयं निष्परिग्रह होके आपको परिग्रहवान बनाने का लक्ष्य क्या है? स्वयं निष्परिग्रह ही है। और परिग्रह का पाप कहते हैं प्रवचनों में, परिग्रह पाप है, परिग्रह पाप। तो आपको परिग्रहवान क्यों बनाया जा रहा है? आपको यह क्यों नहीं समझा रहा है कि कम परिग्रह है तो तुम कम पापी हो, और जो ज्यादा परिग्रहवान है वो, बोलो ना। तो भक्त को ज्यादा पापी देखना चाहिए कि कम पापी? पापी नहीं देखना, मतलब पाप से मुक्त है, ये देखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और ठीक विपरीत परिग्रह बढ़ा के भक्त का, और खुश हो रहे, देखा मेरा काम कर गया, मेरा दिया हुआ श्री यंत्र काम करके देख, तेरा काम हो गया ना, जा खुश रहे। महाराज मैं तो खुश हूं कि दुखी हूं, आपका क्या होगा? आपने मुझे परिग्रह बढ़ा के, मुझे आपने कौन सा पाप कमाया? छोड़ते हो कि नहीं भक्तों? कुछ तुम में चिंतन विचार आता कि नहीं? हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा मत करो, अच्छे कमबख्त मत बनो, सदभक्त बनो। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब स्वयं संगति नहीं कर रहे हैं, स्वयं निष्परिग्रह हैं, तो उनकी संगति में आपको वैराग्य ही मिलेगा, और मिलना भी चाहिए वही। सही बताओ? अच्छा अंदर की बात बताना, ऊपर ऊपर गर्दन में हिलाना। वास्तव में उनके पास जाओ तो क्या मिलना चाहिए? वीतरागी गुरु हो, वीतरागी भगवान हो, तो क्या मिलना चाहिए उनके पास? बोलो ना, क्या मिलना चाहिए? वैराग्य। लेकिन अगर आप उनसे राग की वस्तु मांगते हो तो तुम सही हो गलत हो? इसलिए इस बात को निश्चिंत पहले तय करो कि हमें करना क्या है। क्योंकि आचार्य महाराज की गाथा स्वयं आचार्य महाराज अपनी गाथा में कह रहे हैं कि अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान ही देगा, ज्ञानी के शरण में जाओगे तो तुम्हें ज्ञान ही मिलेगा। क्योंकि ये इतना प्रसिद्ध है ये वाक्य, जिसके पास जो होगा वो वही देता है। तो तुम क्या उम्मीद करते हो अपने गुरु से? ज्ञान की अज्ञान की? ज्ञान की करते हो। तो अगर ज्ञान की उम्मीद करते हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनसे ज्ञान ही प्राप्त करो, अज्ञान मत दो। क्योंकि देखो अपन आचार्य श्री का चरित्र पढ़ रहे हैं ना इतने दिनों से। अपन इतने दिनों में एक ही चीज जानी
कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को ज्ञान से लबालब भर दिया कि नहीं। और आज वही ज्ञान सारे आर्यखंड में परचम फहरा रहा, क्योंकि उनने जो दिया वो वैराग्य दिया, संस्कार दिए, ज्ञान दिए, जिसका ये आज परिणाम है कि उनके पास जो जो वस्तु ने प्राप्त हुई आज वही सब उनके उन्नति का कारण बन गई। अगर उन्हें वो तंत्र मंत्र यंत्र दे देते, गंडा ताबीज पकड़ा देते, ये लो गंडा, ये लो ताबीज, ये कर देना, वो कर, तो क्या होता उसका दुष्परिणाम क्या होता? परिणाम तो यही होता कि उनकी, चूंकि वो स्वयं से पुण्यवान थे तो हो सकता उनके पुण्य के योग से आपका भी कई कार्य हो जाते, लेकिन तुम्हें आज ये श्रवण संस्कृति उतनी उन्नत नहीं मिलती। अच्छे अच्छे घर महल दुकान तो सबकी मिलती, ये नहीं मिलता जो आज मिल रहा है संसार में। इसीलिए आचार्य महाराज ने वही दिया जो उनके पास था, वही बांटा जो उनके पास था, और इसी कारण से उसी जगह पहुंच गए जहां जिनको चाहिए था। देखो स्वयं चुंबक ने चुंबक को खींच लेता है ना, ऐसा ही उनको खींचने वाले बुंदेलखंड के लोगों ने उन्हें खींच लिया अपने आप। आज बताऊंगा कि क्यों पहुंचे थे वो बुंदेलखंड। ज्ञान सागर महाराज ने उन्हें क्या कहा था अंत समय जब उन्होंने पूछा कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने कहा था चिंता मत करना, तो बुंदेलखंड चला जाना। उन्होंने आचार्य महाराज का संकेत था ज्ञान सागर जी का, ये उन्हें आज शाम को सारी बताऊंगा, अभी तो तेरे रख लो, आचार्य श्री की हिंदी कर लो। अज्ञानी की शरण गहो तो सुनो तुम्हें अज्ञान मिले, ज्ञानी जन की उपासना से ज्ञान मिले वरदान फले, जिनका स्वामी जो होता है प्रदान उसको करता है, लोक नीति यह सुनी सभी ने प्रमाण विरला करता है। सीधी सीधी बात आचार्य बनेगी, अज्ञानी की शरण जाओगे तो तुम्हें अज्ञान ही मिलेगा, ज्ञानी की उपासना से ज्ञान वरदान रूप में तुम्हें फलेगा, क्योंकि जिसका स्वामी जो होता है, ज्ञान का स्वामी ज्ञान देता है, अज्ञान का स्वामी अज्ञान देता है प्रदान, क्योंकि लोक नीति ऐसी है, किंतु फिर भी प्रमाण विरला करता है, फिर भी इसको बहुत कम लोग जान पाते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग हलो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे, हे जिन वाणी भारती तो ही जबू दिन रेन जो तेरी शरण गाए।